जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लाया था, तो देश और विश्व में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, विश्व के पटल पर ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और उस युद्ध का असर अब भारत पे पड़ रहा है। केवल अब बंगलौर, मुंबई नहीं, कलकत्ता में भी परेशानियां शुरू हो गई गैस के लिए, उत्तर प्रदेश में भी परेशानियां शुरू हो गई गैस के लिए, और गैस के लिए लोग अब परेशान होना शुरू हो गए। महंगाई गैस के दाम की बढ़ गई, घरेलू गैस के दाम पे भी महंगाई बढ़ गई और कमर्शियल गैस के दाम की भी महंगाई बढ़ गई। ये महंगाई की मार भारत के लोगों पे। विपक्ष यही कह रहा है कि अब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, उससे ज्यादा आवश्यक है इस जो युद्ध हो रहा है वैश्विक पटल पे, उस पे चर्चा करना। जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं, हम शांति के पक्ष में हैं। हम शांति चाहते हैं, युद्ध रुके, और उसके लिए सदन में चर्चा जरूरी है। अब ये कह रहे हैं कि अब युद्ध के ऊपर बात करना जरूरी है। अरे भारत का युद्ध में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन ही दे ना, अपनी ताकत ही दिखा दो। इन्वॉल्वमेंट नहीं है रोहित अग्रवाल, लेकिन भारत पर असर तो पड़ेगा ना। अभी बहुत बड़े स्तर पर नहीं। अभी धनंजय गिरी कह रहे थे कि पड़ोसी देश को क्यों छोड़ दे अगर उन पर असर पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन असर तो आने वाले वक्त में पड़ सकता है ना अगर ये युद्ध और लंबा चले तो। बिल्कुल पड़ेगा पूजा जी, क्योंकि अगर दो देशों में युद्ध होगा तो वैश्विक महामारी फैलेगी। वैश्विक महामारी के तहत जो कीर्ति पांडे कैसे आएंगे, जो इजराइल में हमारे लोग हैं वो वापस कैसे आएंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष तो कल जवाब तो दिया ना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आपकी डिमांड रखने से पहले ही उन्होंने दोनों सदनों में बयान दिया। देखिए, पहले विपक्ष का सवाल तो सुनिए, विपक्ष की बात तो सुनिए, विपक्ष के सवालों को कलेक्ट करिए तब जवाब दीजिए। सरकार तो एक पेज लिख करके लाई है, उसको पढ़ दिया जयशंकर प्रसाद जी ने। मैं कह रहा हूं सुनिए तो विपक्ष की बात। सदन में चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? सदन में चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? हर महत्वपूर्ण सवाल पर, जब देश में हर महत्वपूर्ण सवाल पर मोदी सरकार चर्चा से भागती है। अब सरकार को जब इस पे जवाब देना है कि जो लोग ईरान में फंसे वापस कैसे आएंगे, जो लोग इजराइल में फंसे हैं भारतीय हमारे, वो वापस कैसे आएंगे, महंगाई कैसे स्थिर होगी, जब चर्चा इस पर होनी है। हम अमेरिका से परमिशन लेके रूस से तेल खरीद रहे हैं, यह स्थिति हमारी है। हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर भी खुश हैं। हम अमेरिका से परमिशन लेंगे अपने मित्र राष्ट्र से तेल खरीदने के लिए, यह स्थिति है भारत की। कहां खड़ा कर दिया मोदी जी ने इस देश को? तो ऐसे में पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, यहाँ चर्चा से भाग कौन रहा है? यहाँ सरकार आपके कहने से पहले ही विदेश मंत्री आकर दोनों सदनों में बयान देते हैं, आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है। अगर ऐसे ही तूतू मैं में रहेगी तो आखिर चर्चा होगी कैसे? कैसे चलेगी संसद की प्रक्रिया?